देखिए, पहली सूचना जारी हुई है। इसमें 6 सीटों पे चुनाव हम लड़ रहे हैं, जिसमें हुसैनाबाद जो पलामू की 3 सीटें हमारे पास हैं, उसमें हुसैनाबाद की 1 सीट है। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट जनरल में हमने बनाया प्रभा देवी जी को। सिराज खान जी चुनाव लड़ रहे हैं विश्रामपुर से, और अजय सिंह चिरो डाल्टनगंज से लड़ रहे हैं। आज़ादी के 78 साल की आज़ादी में पहली बार किसी आदिवासी चेहरे को, मजबूत चेहरे को, जो स्कॉलर है जेएनयू का, उनको हमने डाल्टनगंज से जनरल सीट पे उतारा है। जमशेदपुर 25 से मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के संजय रविराज जी हजारीबाग से लड़ रहे हैं, और कांके से हमारे वरीय महासचिव हैं मधुसूदन जी, वो चुनाव को लड़ रहे हैं। किन मुद्दों पर चुनाव मैदान में? मुद्दे साहब ये हैं कि 24 सालों में झारखंड की स्थिति ये है कि जिन लोगों ने यहाँ पर राज किया, उन लोगों ने यहाँ के दलित, आदिवासी, पिछड़े मुसलमानों को और समझ झारखंड वासियों को ठगने का काम किया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्होंने जितने वादे किए, ये वादे आज हाशिए पे चले गए। मॉब लिंचिंग एक बड़ा वादा था, वो पूरा नहीं हो पाया। और आप देखें कि जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा वादा इनका था, वो उस पर काम नहीं कर पाए। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने की वजह से शेड्यूल्ड कास्ट जो हमारे भाई हैं, उनको सुख सुविधाओं से उनको वंचित रखा जा रहा है। हमारे यहाँ पे समान जो शिक्षा की नीति है, वो लागू नहीं हो सकी है। गरीब का बच्चा पढ़ना चाहे तो कहाँ जाएगा वो? इतनी महंगी शिक्षा हो चुकी है। तो ये बुनियादी मसले हैं जो हमको खड़ा कर रहे हैं, बुनियादी मसलों को हम उठा रहे हैं। पलायन एक बड़ा मुद्दा है। मैंने पिछले 1 सालों में, जब मेरी जिम्मेदारी मेरी प्रदेश अध्यक्ष की, मैंने 1 साल में झारखंड के तकरीबन 24 जिलों का विजिट किया। 350 गाँव हम घूमे। इन 350 गाँव में नौजवान नज़र नहीं आते। कारण क्या है? कारण तो हम नहीं हैं। कारण तो यहाँ दलित समाज भी नहीं है, आदिवासी भी नहीं है, पिछड़े भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। हमने तो उनको वोट दिया, लेकिन इन 24 सालों में भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम और अस्सू पार्टी ने लोगों को ठगने का काम किया। विकास का एक बड़ा मुद्दा है, प्लान एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा की नीति नहीं बन पा रही है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग नहीं रुक पा रही है, मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण सरेआम आम है, दलित समाज का शोषण, अत्याचार चरम पर है। इन बुनियादी मुस्लिम मसलों को लेकर हम सड़क पर उतर रहे हैं, और भीम आर्मी पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रही है। आने वाले वक्त में हम सत्ता पे आएंगे, कलम की ताकत हमें मिलेगी, तो इन सारे मसलों को हम सॉल्व करेंगे। एक स्वच्छ और ईमानदार लोगों को लाने का हम काम कर रहे हैं। हमने एक नैरेटिव तय किया कि हम पढ़े लिखे लोगों को, नॉन करप्ट, नॉन कम्युनल, नॉन कास्टिस्ट और एजुकेटेड लोगों को सत्ता तक पहुँचाने का काम करेंगे, ताकि बुनियादी तौर पर जो 24 साल में नहीं हो सका, वो हम आने वाले वक्त में करने का काम करेंगे। 15 में कितनी सीटों पर अपनी जीत पुख्ता मान रहे हैं आप? देखिए, 15 में तो अब मैं पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, तो 15 में बोलूँगा, लेकिन हम मजबूत 8 सीटों पर बहुत ज़्यादा हैं। कोशिश हमारी 15 सीटों पे कब्जा करने की है, लेकिन 8 सीटों पे हम बहुत मजबूत हैं। जहाँ संगठन बहुत ही हमारा एग्रेसिव है, वहाँ हम जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। आगे अलायंस की कोई उम्मीद रहेगी जीतने के बाद? देखिए, यकीनी तौर पर जब कभी आपको चुनाव में के बाद में जब घोषणा हो जाती है और मुख्यमंत्री बनने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं हिस्सेदारी आप भी मांगते हैं। हमने भी कोशिश की है मौजूदा हुकूमत से हिस्सेदारी मांगने की, लेकिन ये लोग डरते हैं कि हमारे लोग आगे आ जाएंगे, उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। तो मामला तो वोट बैंक का चल रहा है, तो हिस्सेदारी किन से मांगी जाए? इन लोगों ने हिस्सेदारी तो नहीं दिया। हमने गठबंधन किया, कई पत्रकारों ने कहा गठबंधन किन से आपने किया? तो गठबंधन जैसे हमने नगीना में राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब चुनाव जीते, हमने नगीना में गठबंधन किया, तो वहाँ के दलित समाज से, पिछड़ों से, वहाँ के मुसलमानों से। सेम गठबंधन हमने यहाँ पर समाज से किया, आदिवासियों से कर रहे हैं, दलितों से कर रहे हैं, पिछड़ों से कर रहे हैं, और मुसलमानों से और शोषित वंचित समाज से हम कर रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम से आज आप खुद प्रत्याशी होंगे, किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर मुकाबला? काफ़ी अलग। देखिए, मुकाबला तो 2 बड़े पार्टियों से मुकाबला हमारा है, लेकिन 2 जो लोग हैं, उन लोगों ने झारखंड में अब तक इन 24 साल गुजर जाने के बाद, जमशेदपुर की स्थिति आपको बेहतर पता है कि दलित समाज की जो बस्तियों में आप जाइए, मेरे बगल में धीरज मुखी साहब बैठे हैं, जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के, कि जहाँ रहते हैं वहाँ की सुख सुविधाएं से वंचित हैं वो लोग। मेडिकल बस्ती का मामला हो, यहाँ पर तकरीबन 30,000 की संख्या में झुग्गी झोपड़ी में हमारे दलित समाज के लोग रहते हैं। उनके बगल में बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, उनकी झुग्गी झोपड़ी आज तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई। तो उनको अधिकृत करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं पहुँचाने लड़ाई लड़ रहे हैं। जमशेदपुर में आप देखें कि 100 बेड का अस्पताल का वादा किया गया, वो पूरा नहीं हो पाया। जितने मंत्री हैं, जब शासन निगम दंगा हुआ तो उस दंगे में मंत्री साहब खामोश रहे। 200 मीटर की दूरी मंत्री जी रहते थे, तो वो खामोश रहे। जहाँ पर मुसलमान 43 घरों को तोड़ा गया, वहाँ टाटा स्टील से मिलकर सड़क बना दी गई। तो कई सारे मुद्दे हैं, मुद्दे समानता की हैं, मुद्दे विचारधारा के मुद्दे हैं, मुद्दा विकास का है, मुद्दा पलायन का है, मुद्दा शिक्षा का है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। एमआईएम से आपके अलायंस की चर्चा थी, क्यों नहीं हो पाया? नहीं, चर्चा कभी भी नहीं चल रही थी अलायंस की हमारी। हम कोशिश कर रहे थे कि हम मिलकर चुनाव को लड़ें, लेकिन चर्चा कभी इस तरह से नहीं चली हमारी कोशिश ये है कि झारखंड में जहाँ जहाँ पर अच्छे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे म्यूचुअल कॉपरेशन कोई भी हो, भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम को छोड़कर जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी जयराम महतो साहब से बात चली है, हमारी बात एमआईएम से कभी भी नहीं हुई है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ अच्छे लोग लड़ रहे हैं, शिक्षित लोग लड़ रहे हैं, वहाँ म्यूचुअल कॉपरेशन चुनाव लड़ा जाए और चुनाव को जीता जाए।